करती हैं बहनें अपने भाइयों के लिए। कैसे लोग हैं भाई, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। What a slice! अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस व्लॉग में, हो सकता है कि अगले व्लॉग तक ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। ऐसे पकड़ के क्या किया, देखो वो बिंदियाँ इनके ही डब्बे में, इनके ही पास मिली है। हाथ के साथ खा के इसकी बेइज्जती होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से शुरू नहीं कर रही हूँ। आज का व्लॉग शुरू होगा पिछली इवनिंग से, जहाँ पे जास्मिन ने केक बनाया था उदय के लिए। केक कैसा बना था, उदय के लिए केक क्यों बनाया था, वो सब आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, आप सोच रहे होंगे, वैसे तो आप सोच नहीं होंगे, पर जब मैं बोलूँ तो जरूर सोचेंगे कि मैंने ये इतना बड़ा कढ़ाई जैसा चीज़ क्यों ले लिया बनाने के लिए। क्योंकि हम हाथों से मेहनत नहीं करेंगे। स्मार्ट पीपल, नॉट आलस, वी आर स्मार्ट पीपल, वी सेव टाइम। आज जास्मिन आज किस खुशी में केक बना रही है बताएं आपको? क्योंकि मेरे भाई की इंटर्नशिप लगी है। इंटर्नशिप तो उसकी लगती है, पहले भी लगी है, लेकिन अब उसकी ये 4th इंटर्नशिप है इन 2 years। तब 4 इंटर्नशिप्स अगर बच्चा कर ले तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसका जो रिज्यूमे बनता है वो काफ़ी उसको मैंने काफ़ी अच्छे से सिखाया है ज़िंदगी में कि कैसे उसको करना है। का आशीर्वाद, तो मेरी कही हुई बातें सुने। सुबह मैंने उसको मोमोज की ट्रीट दी थी और आज इसकी। तो कितना करती हैं बहनें अपने भाइयों के लिए। मेरी बात सुनो जैस्मिन, ये पाउडर नहीं बनाना इसका ओट्स का। पहले शेफ काम कर रहा हूँ ना, तो सूस शेफ को बीच में बोलना नहीं चाहिए। इसमें डालूंगी मिक्स करने के लिए। पाउडर नहीं बनेगा इसका। क्यों? वो ग्राइंडर थोड़ी है, वो इतना नीचे तक जाएगा नहीं। अरे फिर भी वो ग्राइंड थोड़ी करता है, वो पाउडर थोड़ी बनाएगा। पाउडर तो अरे तो मिक्सी में तो जाएगा ही नहीं इतना सारा सामान। चला जाएगा, इसमें डाल करके पाउडर बना के देती हूँ, फिर तू करना आगे। भगवान से क्या बनाना? भगवान से भी वही बनाऊंगी। तुम आए तो आया मुझे याद, में आशा निकला, जाने कितने दिनों के बाद। बेकिंग पाउडर तुमने डाल दिया? सब कुछ डाल दिया बाकी। यार ये ना कहाँ रखूं मैं, बाय गॉड जगह ही नहीं है इस फ्रिज में भाई। मम्मी की मील प्लानिंग से भरा हुआ है फ्रिज। मैंने एक बड़ा फ्रिज लेना है यार। मेरा प्लान था कि मैं इसे इजी वर्क करके सीधा मशीन से कर लूँगी, बट मैं अपने भाई के लिए मेहनत कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं अपने हाथों से करूँगी ताकि इसको वो टेस्ट आए। वो कंसीडर करेगा उस टेस्ट को। प्रैक्टिकल इंसान है ये, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। मोमोज बना दो। I like baking more than cooking. वीक में एक बार तो किया करो, अगर इतने ही पसंद है आपको, यू लव इट। उदय डाल दे, बाहर मत गिरा देना। मैं बेचारी लड़की अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए अकेले काम कर रही हूँ इस किचन में। देखो कोई नहीं है मेरे आसपास। मोमोज बन चुके हैं baby, where the hell's my husband? What's taking them so long? कैसे लोग हैं भाई, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी नहीं आ रहा है उठ के। इन लोगों की काम वाली हूँ मैं। सारा खाना बनाया मैंने, इस किचन में अकेली खड़ी हूँ मैं, क्योंकि ये आएंगे और खाएंगे आके। ये आके खा भी नहीं सकते हैं। केक है थोड़ा सॉफ्ट सा, एकदम टूटा टूटा बनाया ताकि आप लोगों को इजी रहे ब्रेक करने। इस पेपर पे थोड़ी डाल दूंगी। तो मैंने पेपर को हटा, मतलब उल्टा के, तो ये पूरा पाउडर बन जाएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट केक बना दिया है। अब मैं पेपर के ऊपर ही गाइस इसको डेकोरेट कर रही हूँ, बिकॉज़ क्या ही फर्क पड़ता। इतना सुंदर केक बनाया भाई जैस्मिन ने। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ केक है, पेपर के साथ ही कटा होता है। Congratulations and celebrations. Wow! What a slice! Congratulations. जैस्मिन ने अपने भाई के लिए केक भी बनाया, जैस्मिन ने अपने भाई के लिए मोमोज भी बनाए, और ये गरम गरम इतना स्वाद लग रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको ये कितना टेस्टी है। ये इनकी है कुछ जिंदगी भाई जो चल रही है ना, इनको परोसा जा रहा गरम गरम लाके और ये ठूस रहे हैं। क्या वीकेंड ऑफर दिया तुमने जैस्मिन को? मैंने चल घूमने आने की सर संडे। ऐसा पूछ रहे तुम कहाँ गए थे? मैं क्या डलहौजी। अब नहीं जाना, मैं 2 बार जा चुकी हूँ, अब नहीं जाना। तुम बरोट चलो। सिर्फ वीकेंड पे जाना हो तो बरोट दूर है। क्यों? फ्राइडे को निकल जाओ यहाँ से। फ्राइडे को कैसे निकलोगे? मेरा ऑफिस नहीं है। छुट्टी लगे? नहीं, छुट्टी नहीं ले सकती। तो जा रही है इसी वीकेंड? तो कहती मैं जा रही हूँ। नहीं जा रही? क्यों? क्या हुआ? ओह माय गॉड।
लोगों के प्लान चेंज होते हुए। ब्रोट है पालनपुर से आगे। हाँ। मेरे हिसाब से मैं आज सुबह ही रील देख रही थी, शायद मेरी किस्मत में थी। बंदा बता रहा था कि कौन से महीनों में आपको कहाँ जाना चाहिए घूमने। तो अप्रैल मंथ में शिमला जा सकते हो। अब शिमला का वेदर अच्छा होता है। बर्फ तो इस टाइम कहीं पे भी नहीं मिलेगी तुमको। बर्फ आपको मिलेगी स्पीति, जाना स्पीति। अप्रैल के टाइम में बर्फ कहीं पे भी नहीं मिलती। बर्फ मिलती है दिसंबर, जनवरी या हद फरवरी में। शिमला बोल रही मैं, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत दूर नहीं है, ऊपर से घूमने के लिए वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी जगह है कि आप थक ही जाओ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम है कि आपको कुछ मिले ही ना घूमने के लिए। वेदर तो ठीक ही है, 21 तो चलेगा। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस व्लॉग में, हो सकता है कि अगले व्लॉग तक ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसे प्लान जो है वो बहुत बार बन चुके हैं और बहुत बार कैंसिल हो चुके हैं, और ये एक और कैंसिल हो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। देखो में 21 डिग्री है अभी, मोहाली में 33 डिग्री है अभी। कितना फर्क है। चंबा में भी 25 डिग्री है, तो चंबा से अभी नीचे है शिमला। हाँ, अगर ये लोग चलते हैं और मेरे हिसाब से चलते हैं तो मजा आएगा। डन। अभी सोचने को टाइम चाहिए, दिया अगले ब्लॉग तक का टाइम अगर ये प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो प्लान हमारा जो मन कर रहा है बनाने का कि वो इस तरह से बनेगा कि हम सब जाएंगे, मम्मा, मैं, कुलदीप जी, जैस्मिन, उदय। क्या होता है कि एक ना एक बंदा अपना वो दिखाता है कि एक ना एक बंदे के पास टाइम नहीं होता। उदय हो सकता है कि बोले कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा मूड नहीं है, या मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर पे रहूँगा, तो अलग बात है। तो फिर मुश्किल हो जाएगा कुलदीप जी के लिए 3 लेडीज़ को संभालना तो अगर वो चल पड़ता है तो और भी मज़ा आएगा और भी अच्छा लगेगा। वैसे भी कहीं जाता नहीं है वो, आज तक भी मुझे याद नहीं कि कभी हमारे साथ वो, पहली बात तो हम ही किसी ट्रिप पे नहीं गए तो उसको क्या बोलने कि वो हमारे साथ कभी नहीं गया। अगर ये ट्रिप बना तो ये हम सबका मतलब एक साथ ये फर्स्ट ट्रिप होगा इतने सालों में। देखो बनेगा तो सही, ऐसा नहीं मैं कह रही कि हाँ मतलब कभी नहीं बनेगा या इस बार बन ही जाएगा, पर मैं ये कह रही हूँ कि बनेगा तो सही, कहीं का तो ज़रूर बनेगा, कभी तो ज़रूर बनेगा, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए तो देखते हैं। तैयार हो गई है, आज सूट पहन गया। सूट कौन सी खुशी में पहना है तूने ऑफिस जाने के लिए? आज हमारे ग्रुप फोटो होनी है। हमारे ऑफिस में हर एक टीम का एक न्यूज़लेटर बनता है, मतलब जैसे हमारा एक न्यूज़लेटर है, ऑनलाइन न्यूज़लेटर है, तो डिफरेंट टीम्स को चांस मिलता है कि उस न्यूज़लेटर को हेड करती हैं। इस बार हमारी टर्न है। ये भी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये सूट इसको लूज लग रहा है। ऐसे पकड़ के करके देखो। कैन यू नॉट सी? तो पूछते भी हैं कि डाइट कर रहे हो तुम आजकल? देखो मैं तो 365 डेज डाइट करती रहती हूँ मेरी तो जिंदगी बीत गई है डाइट करते करते। मैं लूज कर लेती हूँ, फिर गेन कर लेती हूँ। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई हैव एक्सेप्टेड इट एट दिस पॉइंट कि ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 6 मंथ तक ऐसे प्रॉपर वाला वो चीज पॉसिबल नहीं है। आई टेल यू व्हाई, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो साथ में काम भी करना पड़ेगा ना, कैब आने वाली है। इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज मैं सिर्फ घर पे नहीं रहती हूँ। चलो मैं ऑफिस में तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ। आई मेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन दिस कि कोई मुझे देता भी नहीं है, अब कोई शेयर भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि ये मना ही कर देगी। सो ऑफिस में तो मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी। इवन ऑन स्पेशल ओकेजन्स अगर कोई ऑर्डर भी करते हैं टीम के लिए तब भी मैं नहीं खाती हूँ। बट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी भी मीट देम, है ना, तो वहाँ पे भी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल कि सब कुछ मुझे अपनी चॉइस का मिल ही जाए। वो तो कभी कभी होता है। हाँ, वो कभी कभी होता है। तो आप जैसे बोलो 6 मंथ्स के लिए बिल्कुल वो करे, 6 मंथ्स के लिए बिल्कुल कुछ मत खा, या फिर महीने में सिर्फ 1 बार खा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। महीने में 1 बार नहीं हो पाएगी वो चीज़, बिकॉज आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स ऑल्सो। घर पे भी आप लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाते हो, तो वो चीज़ें उस तरीके से हो जाती हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट हमें 6 मंथ तक ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए, जो वंस इन अ मंथ आप जंक ले सकते हो। ये 15 डेज भी चलता है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मत लो, लेकिन हाँ चलता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जब आप एक बड़ा मेजर जो पार्ट है अपना वेट का, वो जब आप लूज कर लेते हो, उसके बाद फिर आपका फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है, वीक में 1 बार चीट मील, तो आपका चल सकता है, फिर आपका वो लाइफस्टाइल बन जाता है। तो प्लीज बिंदी मेरे पास है नहीं, प्लीज जो तो लगाती ही नहीं है मेरे पास बेटा, वो मेरे पास एक बार ट्राई करते हैं, आ जाओ। वो बिंदियां देने से इन्होंने मुझे ना जाने कितनी बार इनकार किया है। वो बिंदियां इनके ही डब्बे में, इनके ही पास मिली है। मेरे पास इसलिए मिली है क्योंकि ये वो वाला बॉक्स है जो हम तनु की शादी पे लेके गए थे। मेरे बिंदी लगाने का कुछ खास फायदा होता नहीं है, बिकॉज एक तो मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, ऊपर से मेरी एक परमानेंट बिंदी ऑलरेडी है, तो हमेशा मेरी डिसअलाइंड ही लगता है फेस की। ये कैसे है ऐसे माथे पे 3 बिंदियां आपके ऐसे नहीं है ना, मेरे तो ये प्रॉपर बिंदी ही लगती है।
ऊपर से ये पता नहीं क्या फिंसी सी हो गई है यहाँ पे अजीब सी, ऊपर से ये पता नहीं क्या चोट लग गई है मेरे। माय गॉड कितनी कंप्लेंट्स है। तो मेरे मत्थे पे भी इतना कुछ है कि वो बिंदी तो दिख भी नहीं रही है। पापा ने भी कॉम्प्लीमेंट दे दिया अब तो। पापा बहुत देते खूबसूरत हैं, लग जब रही है मैं मेरी सूट बेटी। पे से पापा देते हैं कॉम। कुछ भी नहीं हो रहा है। ये फिक्स हो गया, ये परमानेंट है। ये मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है ना कि हम एज की वजह से वो कुछ ना कुछ स्पॉट्स ऐसे बनने लग जाते हैं। बस करो, ये कोई स्पॉट नहीं है भाई। फायदा एज होती है बहुत मत सारी चुप चीजें। करो, ज्यादा एज मत करो। मैं बहुत ही यंग हूँ अभी। आई तेरी क्या आ गई, चल भागो बाय। हेलो, हाँ जी आ रही हूँ। मैं इनके लिए टेस्ट करने के लिए लेके आई हूँ केक जो मैंने बनाया था। इस केक को स्पून के साथ ही खाया जाता है, हाथ के साथ खा के इसकी बेइज्जती होती है। स्पून ही चेक किया है। बहुत ही स्पेशल केक है ये बुरा ही रहता है, ये सेट होके नहीं खाया जाता। चलो के लिए हम दस ही ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। गंदे रिएक्शन नहीं देने, अच्छे रिएक्शन दो। वाह भाई वाह, उम्मीद नहीं सी। Completely healthy. It has oats, no मैदा, no चीनी। चोको चिप्स चोको चिप्स को रहने दो आप, स्टिल हैव शुगर। ऊपर से सुंदर बहन खिला रही है, देखो। प्रिजर्वेटिव्स। फायदा ही फायदा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ले जाऊंगी अभी यहीं से, ठीक है।